हेलो फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद आज हम वीडियो कर रहे हैं। सीए कोर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरी थोड़ी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है कि आप ये वीडियोस को ज्यादा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आपके फ्रेंड्स में स्प्रेड करें, तभी जाके मुझे मोटिवेशन मिलेगा कंटेंट शेयर करने के लिए, बनाने के लिए। अगर आप कुछ नहीं करोगे तो भाई साहब मैं भी कुछ नहीं करूंगा। तो लेट्स सी, मैं कुछ कोशिश करता हूं। आज एक छोटा सा टॉपिक, जरा बच्चों का थोड़ा सा टाइम पीरियड कम देखते हैं, इसलिए छोटा सा वीडियो बना रहा हूं। एक आपको क्वेश्चन रख रहा हूं, आपने कोई स्टॉक में इन्वेस्ट किया और आपको उस स्टॉक से लेट्स से सीएजीआर, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 15% का मिला है। फॉर एग्जांपल 15% आपको रिटर्न मिला है और आपको जब ये शेयर आप बेचोगे तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। अज्यूम दैट यू आर इन्वेस्टेड फॉर अ लॉन्गर टर्म, लॉन्ग टर्म इज मोर देन 12 मंथ्स इन इंडिया, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अभी इंडिया में 10% है, 10% ऑन योर प्रॉफिट। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, आपने स्टॉक में इन्वेस्ट किया and you are earning a CAGR of 15% per annum, 15, and tax rate is 10%. So what is your after tax return? CAGR basis पे सोचो, आपके दिमाग में आंसर बड़ा थोड़ा सा। 15% बिफोर टैक्स है और 15% is before tax return, 10% is a tax. What is after tax return? The typical answer that you have thought, and I have guessed it correctly, 13.5%. सर 15 के ऊपर 10%, 1.5 माइनस किया मैंने, सारे 13.5% रिटर्न आ गया। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर। व्हाई? देयर इज अ कॉन्सेप्ट दैट यू हैव लर्नड इन द फाउंडेशन मैथ्स, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एंड सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम दिया होगा तो बर्ड इन हैंड थियरी, कैपिटल बजटिंग में आपने किया होगा, तो उसके ऊपर का ये कॉन्सेप्ट है। जो टैक्स आपको भरना है बच्चों, द टैक्स इज नॉट पेड on each every year. You are earning a profit of 15%, not every year, it's a CAGR. So some year you might earn more profit, some year you might go in a loss. तो आपका नेट रिटर्न 15% है, बट टैक्स आपका हर साल नहीं जा रहा है ना, टैक्स आपका एंड में जा रहा है। बर्ड इन हैंड थियरी जो कैपिटल बजटिंग में इंटरमीडिएट में आपने सीखा होगा या सीखोगे, दैट सेज दैट यू कंसीडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। कैश फ्लो जो टैक्स का हो रहा है वो जब आप शेयर बेचोगे तब होगा। लेट मी शो यू कैलकुलेशंस इन डिटेल ऑन एक्सेल शीट। तो मैंने यहां पर इस एक्सेल शीट के अंदर कुछ चीजें ली है, देखिए। एक्सेल शीट पहले ही बना कर रखा, टाइम कम होना चाहिए वीडियो का इसलिए। ये आपने परचेस प्राइस लिया शेयर का 500 रुपीज फॉर एग्जाम्पल, 15% सीएजीआर है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, टाइम पीरियड लेट्स अज्यूम यू इन्वेस्टेड फॉर 15 ईयर्स टाइम। तो आपका 15 साल के बाद वो 500 रुपए का शेयर कितना बन जाएगा? तो उसके लिए मैंने बेसिक फॉर्मूला लगाया, फ्यूचर वैल्यू एट द रेट इक्वल टू 15%। तो लिंक कर दिया मैंने। एनपीईआर इज नंबर ऑफ पीरियड्स, 15 ईयर्स। सो पीएमटी इज फॉर पीरियोडिक पेमेंट, देयर इज नो पीरियोडिक पेमेंट हियर। देयर इज अ प्रेजेंट वैल्यू दैट इज -500, देयर इज -B1, so which is outflow, and then type is for annuity, there is no annuity in this example। तो आपका मोटा मोटे बेसिस पे जो 500 इन्वेस्टेड है वो 15 साल के बाद 15% पर एनएम के रेट पे बनेगा 4068.53। अब टैक्स रेट मैंने 10% लिया, आई एम इग्नोरिंग सरचार्ज एंड आई एम इग्नोरिंग सेस। सो कैपिटल गेन टैक्स कैसे आएगा आपका? 4068 सेल वैल्यू माइनस परचेस प्राइस 500 इंटू 10%। So capital gain tax आपने पे किया। What is your sell value after tax? 4068 minus that 356, that's equal to 3711. Now let me calculate the CAGR that I have earned actually after tax. So what is the post tax CAGR? तो मुझे जो फंक्शन यूज करना है, रेट। प्लीज लर्न एक्सेल ऑल्सो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द सीए स्टूडेंट्स लर्न टेक्नोलॉजी। सो रेट क्या है? एनपीईआर, नंबर ऑफ पीरियड्स 5 इयर्स। ये फॉर्मूला मैं बहुत बार चैनल पे एक्सप्लेन कर चुका हूं ऑलरेडी। तो नंबर ऑफ पीरियड्स 5 है, तो मेरा प्रेजेंट वैल्यू 500 आउटफ्लो है और मेरा फ्यूचर वैल्यू इज 3711 आफ्टर टैक्स वैल्यू है। सो माय रिटर्न इज 14.3% पर एनम आफ्टर टैक्स। जो आपने सोचा था वो मैंने यहां पे लिखा है, पोस्ट टैक्स सीएजीआर। 15 में से आपने स्ट्रेट अवे 1.5 माइनस किया था, 13.5 आया था। एक्चुअल सीएजीआर इज हायर बाय 0.8% देन व्हाट पर एनम। 0.8 इज पर एनम, दैट इज बिग नंबर। सो ये क्यों हुआ? क्योंकि जो टैक्स का आउटफ्लो है वो 15 साल के बाद हुआ, वो हर साल नहीं हुआ। तो आप जो भी कोई कैलकुलेशंस फाइनेंस में करते हो तो टाइमिंग ऑफ द कैश फ्लो, इनफ्लो या आउटफ्लो मैटर्स अ लॉट। आप इंटर में हो या फाइनल में हो या कोई प्रोजेक्ट इवैल्यूएट करते हो तो टाइमिंग ऑफ द कैश फ्लो मैटर्स अ लॉट। और इसमें अगर 15 साल की जगह पे मैं अगर 5 साल करूं
तो ऑब्वियसली जो नीचे डिफरेंस है वो कम होता है। जितने ज्यादा साल उतना ज्यादा इंपैक्ट। अगर मेरा टाइम पीरियड ऑफ होल्डिंग इज मोर, द इंपैक्ट ऑफ टैक्सेस विल बी मोर। तो 5 के जगह पे अगर मैं 15 करता हूं तो इंपैक्ट आ गया 0.8 पे। सिमिलरली यहां पर CAGR का भी इंपैक्ट, हायर द CAGR हायर द इंपैक्ट। अगर मैं 12% रेट करूं तो इंपैक्ट 0.57 का आया। 15% पे 15 साल के लिए इंपैक्ट आया था 0.8। यू कैन ट्राई इट आउट making Excel sheet on your own, and then you will realize the impact of time value of money and why you should learn it. Thank you. See you there for the next video. Bye bye.